क्लासेस तो आपने बचपन में अक्सर अटेंड की होंगी, नहीं भी की होंगी तो सुना होगा। आप डरते होगे तो आपके दोस्तों ने तो जरूर स्विमिंग की होगी। तो कहीं ना कहीं आप तैरना जानते भी होंगे या तैराकी के बारे में कहीं सुना भी होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप नदी के बहाव के साथ स्विम करते हैं तब स्विम करना आसान होता है, या नदी के बहाव के विपरीत जब आप स्विम करने की कोशिश करते हैं तब आसान होता है? इसका जवाब आप सबको पता है, और जवाब है बहाव के साथ। जिधर बहाव है, जिधर हवा का रुख है, जिधर पानी का वेग है, उसी में मैं अगर तैर जाऊं तो मेरे लिए आसान होगा, चाहे वो इस तरफ हो चाहे उस तरफ। मार्केट्स में इस बहाव को कहा जाता है ट्रेंड। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ट्रेंड अगर मैंने पकड़ लिया, समझ लिया, तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। और आप अगर एक बिगिनर हैं तो ट्रेंड ही पकड़ो। क्या आप उल्टी दिशा में तैर नहीं सकते? नदी तो इस तरह से बह रही है, लेकिन आप ऐसे तैर नहीं सकते, आप ऐसी तैराकी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप एक बिगिनर की तरह, जब आपने नई नई स्विमिंग सीखी है तब आप ये अटेम्प्ट करेंगे? नहीं ना। अदरवाइज क्या होगा? आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपको, है ना। तो शुरुआत में जब तक आप एक्सपर्ट तैराक ना बने, क्योंकि जब एक्सपर्ट है तो वो तो ऐसे भी तैरेगा, ऐसे भी तैरेगा, उलट के भी आएगा, उधर कूद के भी आएगा, बीच में ही जंप मार जाएगा, बीच में से ही वापस भी चला जाएगा, सब कुछ कर सकता है। उसके लिए हो सकता है बहाव इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो, लेकिन उसको भी तो बहाव के साथ बहेगा तो आसानी से ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर विपरीत हो गया, उसमें भी अगर वो उछल कूद करना जान चाहे तो जरूर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हम जरूर समझ लें, एज अ बिगिनिंग ट्रेडर यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? स्टॉक का या मार्केट का? तीन प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और तीसरा कंसोलिडेशन। ठीक है, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ये तीनों ट्रेंड समझेंगे, कैसे ये दिखाई देते हैं, कैसे इनको पहचानें, कैसे इनको ड्रॉ करें, और कैसे कैंडल स्टिक्स की मदद से आप एक ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपके सामने शेयर कर रही हूँ ये स्क्रीन, जिस पर आप एक चार्ट देख रहे हो। ये क्या है? ये HDFC बैंक का चार्ट है। जो नीली लाइन है वो क्या है? वो एक लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट मतलब ये ड्रॉ किया गया है 1 मिनट। कहां से पता चला मुझे 1 मिनट? लेफ्ट में देखो, ऊपर यहां पे लिखा 1 मिनट। 1 मिनट। हर एक मिनट में HDFC बैंक कहाँ क्लोज हो रहा है, उन सब क्लोज को ज्वाइन 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 करके उसने ये नीली लाइन बना दी। 5 मिनट। हर 5 मिनट के बाद HDFC बैंक कहाँ क्लोज हो रहा है, उस सिर्फ क्लोज को जोड़कर उसने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो लाइन चार्ट दोस्तों इस तरीके से दिखाई देता है। अक्सर आप जब ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कैंडल स्टिक्स को थोड़ा साइड में रख सकते हो। ऑल्दो कैंडल स्टिक्स के बेसिस पर या उनकी मदद से भी आप ट्रेंड समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, दोनों समझाऊंगी। फिलहाल अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल से शुरू करेंगे, फिर थोड़ी सी उसमें मुश्किलें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल क्या है कि अपनी विजुअली, अपनी प्लेन आंखों से मुझे HDFC में, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, 1 साल का ट्रेंड बताओ। तो फ्रेंड्स पहले ना मैं ये सारी ना लाइंस जरा डिलीट कर देती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरी पुरानी एक वर्कशॉप में से इसमें कैरी फॉरवर्ड हो गई, और इसको हमने मिनट में हटा दिया। सारी लाइंस क्लीन करके हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ 1 साल का HDFC बैंक का चार्ट। मेरा क्वेश्चन, ट्रेंड क्या है HDFC बैंक का? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि कहीं नहीं जा रहा? सोचिए, कुछ सेकंड्स लीजिए अपने दिमाग में, सिर्फ इसको देखकर आप क्या समझ रहे हैं? आप कहेंगे ये तो कहीं नहीं गया। क्यों? ऊपर नीचे घूम के वहीं का वहीं है ऑलमोस्ट। मतलब अगर मैं कहूं 1 मंथ का चार्ट है या 3 मंथ्स का चार्ट है, चलिए 3 मंथ्स का अगर चार्ट है तो क्लियरली दिख रहा है मुझे। मैंने अगर अपने सवाल को रिफ्रेम कर दिया कि HDFC बैंक का ट्रेंड बताओ, और उसमें क्या कहा? 3 महीने का ट्रेंड बताओ, दिख रहा है मुझे क्या? डाउन ट्रेंड, है ना।
एक साल का ट्रेंड, नो क्लैरिटी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कंसोलिडेशन, यानी एक साल में एचडीएफसी कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं खास ऊपर नीचे, कहीं ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन एक ही रेंज में हो रहा है। ठीक है, क्लियरली ऐसे नहीं जाता दिख रहा, क्लियरली ऐसे नहीं जाता दिख रहा, लेकिन 3 महीने में, पिछले 3 महीने से ये स्टॉक लगातार नीचे दिख रहा है। एक महीने में क्या हुआ भाई एचडीएफसी में, नीचे गिर रहा है। 5 दिन में एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ, वहां भी नीचे दिख रहा है ना। ओवरऑल तो 5 दिन का चार्ट देखोगे तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और एक दिन में क्या हो रहा है, उसमें भी ये चार्ट नीचे ही जा रहा है। यानी एक साल के चार्ट में एचडीएफसी बैंक ऊपर नीचे होने के बावजूद भी कंसोलिडेट कर रहा है, और बाकी टाइम फ्रेम में भी एचडीएफसी बैंक पिछले एक साल से नीचे होता हुआ हमें नजर से दिख रहा है। ठीक है, अब जरा हम इसमें और अपनी एनालिसिस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां आप अगर इसको हम और बड़ा करें, ठीक है, और अब नजदीकी से इसमें देखें, ठीक है, तो क्या देखते हो कि बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, हर एक क्लोजिंग प्राइस को ऐड करते हुए ये चार्ट तो बन गया, लेकिन बड़े ही, जैसे फॉर एग्जांपल यहां, ठीक है, इस जगह पर क्या है, एक हाई है, हाई, अगला हाई, मतलब उसके बाद क्या हुआ, ये गिरा, गिरने के बाद अगला हाई कहां पे है इस स्टॉक का, इस जगह पर, फिर ये स्टॉक नीचे गिरा, फिर ये क्लियरली हमें दिख रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एक लो है, ये लो, ये ये क्या है, जब ये स्टॉक बाउंस कर रहा है यहां से यहां तक, तो ये तो हो गया इसका लो और ये हो गया इसका हाई, फिर ये यहां से गिरा तो ये हो गया हाई और यहां तक गिरा, यानी ये हो गया उसका लो, हाई लो, ऊपर नीचे ये स्टॉक जा रहा है, कहीं भी ये स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा। अब मैं अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए आपके सामने फिर से कुछ चीजें ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये स्टॉक इस तरह से चल रहा है, ठीक है, हम चार्ट में भी इसको खोजेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए, इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, हाँ जी अप ट्रेंड में, कोई बात। अब इसको ब्रेक डाउन करो, ये है लो, ये है हाई, ये है नया लो, ये है हाई, ये है नया लो, ये है हाई, ये एक नया लो, ये है हाई, ओपन और क्लोज को छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, अगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एवरी न्यू हाई इज हायर देन द प्रीवियस हाई, यानी ये ऊपर वाले क्या है, हाई है एच, नीचे वाले सब क्या है, लो है एल, लो लो लो, ठीक है, ऊपर वाले एच एच एच, लो लो लो। अब मैं और क्या देख रही हूँ इसके अलावा, मैं देख रही हूँ ये जो नया हाई है ना, मान लो हम इसको कहते हैं H1 और ये है H0, जो नया हाई है वो पिछले वाले हाई से ऊपर है कि नीचे, ऊपर, हायर हाई, अगला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है कि नीचे, ऊपर, अगला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है कि नीचे, हाई, यानी हर एक हाई अगर पिछले वाले हाई से ऊपर 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 बनता जा रहा है, प्लस हर एक लो पिछले वाले लो से ऊपर 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 बनता जा रहा है, तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। कितने दिनों में ये हो रहा है, क्या ये एक दिन में हो रहा है, एक दिन में भी तो ट्रेंड हो सकता है। आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, आपको एक दिन का ट्रेंड चाहिए, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, आपको डेली कैंडल्स पे ये खोजना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो तो लंबे टाइम फ्रेम पे काम करोगे, लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम हो आपको हाईज एंड लोज, हाई एंड लो दिखेंगे, और उनके बेसिस पर आप ये कंक्लूड कर सकते हो, क्या हायर हाईज एंड हायर लो अगर बनाए तो अप ट्रेंड में है। उल्टा कर दो, क्या करना है, चलिए उल्टा करते हैं, उसको हमने हटा दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हम देख रहे हैं किसी स्टॉक की एक चाल जिसमें आप ऐसा देख रहे हो कुछ, है ना, दिख सकता है आपको। अब इस स्टॉक में क्या करना है आपको, देखने से तो दिख रहा है मुझे नीचे ट्रेंड है,
ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। इस मूवमेंट, यहां तक के मूवमेंट का हाई क्या है, ये, अगला हाई ये, अगला हाई ये, अगला हाई ये। क्या मैं लो भी ढूंढ सकती हूँ? बिल्कुल, एल 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 एल, लो 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 लो, हाई 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 हाई। अब क्या देख रहे हैं, जो ये वाला हाई है पिछले वाले हाई से नीचे है, क्या कह सकती हूँ, लोअर हाई। ये वाला हाई पिछले वाले हाई से और नीचे है, ये भी क्या हो गया, लोअर हाई। ये वाला हाई पिछले वाले हाई से नीचे है, ये भी क्या हो गया, लोअर हाई। जब एक स्टॉक लोअर हाई बनाता जा रहा है तो मैं कह सकती हूं ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। प्लस अब लोज की बात करें, ये वाला लो पिछले वाले लो से नीचे है, ये वाला लो इससे पिछले वाले लो से नीचे है, सिमिलरली ये वाला लो इससे पिछले वाले लो से और भी नीचे है। यानी जब स्टॉक लोअर एंड लोअर लोज बनाए, लोअर लो, अगला भी लोअर लो, अगला भी लोअर लो बनाए, तब हम कहते हैं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो जो कानून हमने अप ट्रेंड के लिए बनाया उसका उल्टा हमने बना दिया डाउन ट्रेंड के। ये नियम दिमाग में रखिए, कैसे हाईज और लोज को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप अपना ना ट्रेंड, ठीक है, कैसे उसको क्वालिफाई करते हैं एज अ ट्रेंड। तो फ्रेंड्स अब हम इसको प्रैक्टिकली देखें जरा। एचडीएफसी का 3 महीने का चार्ट है मान लीजिए, ठीक है, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये एचडीएफसी बैंक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। मोटा मोटा तो मुझे दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड में है 3 महीने के लिए, लेकिन कहीं एक बीच में कुछ हाल भी दिख रहा है। और जो नियम मैंने बनाए थे क्या वो यहाँ एप्लीकेबल है? हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। सब चलिए, तो पहले ये करने से पहले चलो मैं मान लो इतने इतने फ्रेम को देख रही हूँ सिर्फ फिलहाल। पहला मैंने इसमें 2 भागों में इसको बांटा और सिर्फ इतना हिस्सा इस चार्ट का मैं देख रही हूँ और स्टडी कर रही हूँ, बाकी को थोड़ा मैंने इग्नोर कर दिया। इस चार्ट के अंदर फ्रेंड्स मैं क्या बनाऊंगी, चलिए ये है मेरा एक हाई, हाई, ठीक है, अगला हाई, अगला हाई, अगला हाई, क्लियरली हाई। ये ऊपर वाले हो गए हाईज, नीचे वाले क्या हो गए, लोज, लोअर। ये क्या है आपके क्लोजिंग प्राइसेस है ना, लोअर क्लोज। आपको याद है लाइन चार्ट का मतलब क्लोजिंग प्राइसेस को, लो जो क्लोज हो रहा है लोअर हो रहा है। क्लियरली मुझे दिख रहा है हर एक जो हाई है वो लोअर है प्रीवियस से, थोड़ा सा उठने की कोशिश की लेकिन फिर ढह गया, फिर से गिर गया। इसी तरीके से हर एक जो लो है वो लोअर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस लो। तो ये पूरा हो जाएगा आपका लोअर हाइज एंड लोअर लो की प्रॉपर्टी से डाउन ट्रेंड, ठीक है। वर्सेस अगर हम इसको हटाएं और देखें छोटा फ्रेम, छोटा इसको फ्रेम में करा जाए और मैं देखना चाहती हूँ भाई इतने टाइम फ्रेम में सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस एचडीएफसी बैंक को और मैंने बनाए वो सेम चीज, ठीक है, इस बॉक्स में अगर मैं देख रही हूँ इस टाइम फ्रेम के अंदर क्लियरली आपको दिख रहा है हर एक जगह पर एक हायर हाई बना रहा है। ये एक हाई है, ये एक लो है, अगला हाई, अगला लो, अगला हाई जो बना रहा है, एक ये लो है, एक ये हाई है, एक ये लो है, एक ये हाई, क्लियरली दिख रहा है हर एक नया हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, हर एक नया लो पिछले वाले लो से ऊपर है। तो इतने टाइम फ्रेम में एचडीएफसी बैंक अप ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब हम चलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपके सामने 3 महीने का चार्ट खोला है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। अब मेरा सवाल हो सकता है कि 3 महीने में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और ड्रॉ करो। दिख रहा है ना डाउन ट्रेंड है,
अगर मैं इस पार्ट को फिलहाल इग्नोर कर दूं, इतना इतना सेगमेंट इग्नोर कर रही हूं, ठीक है, इसको माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों इग्नोर कर दिया, है ना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, हम उस पर भी आएंगे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक जब हमें यहां से लेकर इस जोन में गिरता हुआ दिख रहा है, सिर्फ पीले वाले जोन को देखिए, इसमें गिरता हुआ दिख रहा है, तो नियम लिख लीजिए, join any two highs together to draw a trend line. When a stock is in uptrend, join any two lows to make an uptrend. रूल लिख लिया, कॉपी में लिख लिया, अब उसे देखो और उसको यहाँ पे समझो कैसे ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं गई और मैंने यहां से उठाई ट्रेंड लाइन, जैसे इसे क्लिक किया सबसे ऊपर कहता है ट्रेंड लाइन पिक कर लो, क्लिक करेंगे तो हमारे कर्सर में वो लाइन आ जाएगी। क्या रूल था, दिख रहा है, नीचे जा रहा है, क्या करना है, दो हाइज को जोड़ना है, चलिए जोड़िए, राइट, इसको जोड़िए। मैं अब फिलहाल, क्योंकि मैं समझती हूँ इसको भी हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम कहां पर काम कर रहे हैं। एक ये हाई है, अगला हाई है ये, और ये मैंने ड्रॉ कर दी एक सीधी लाइन। इस लाइन को बनाने के लिए मैंने कोई दो हाईज को जोड़ा है, पहला हाई, दूसरा हाई, एंड आई एम डन, और उसको हमने आगे खींच दिया है। मेरा एजेंडा इन पॉइंट्स को जोड़ना नहीं है, ये नहीं कंफ्यूज होना हमने यहाँ कि आपने 1 2 3 4, कभी कभी आप कहीं देखेंगे कहते हैं लोग कि मैक्सिमम जो हाईज है उनको जोड़ना है, ऐसा है नहीं, आप जोड़ते नहीं हो, मैक्सिमम हाईज बनते ही नेचुरली उस ट्रेंड लाइन पर है, इसलिए आपको दिखता है कि ये शायद मैक्सिमम हाईज को जोड़ा हुआ है। प्लीज इस बात को आप क्लियर कर लें। इन दिस केस ये है आपकी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। अब मैं ड्रॉ करूंगी एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, इसको मिटाने के बाद, ठीक है, मैं जरा अपवर्ड ट्रेंड कहीं आइडेंटिफाई कर लूं अपने चार्ट पर, और उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूं उस जगह पर, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने वो अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको हाईलाइट कर दिया येलो बॉक्स में, और विजुअली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर जा रहा है ना, नीली नीली लाइन ऊपर जा रही है। अब क्या बनाना है, अप ट्रेंड, कैसे बनेगा, उधर से उठाओ ट्रेंड लाइन, पिक एंड ड्रॉप, कैसे, कोई दो लो जोड़िए और उसे खींचते चले जाइए। अच्छा चलिए, ये भी लो है, ये भी लो है, पहला लो, दूसरा लो, और इसको क्या किया, खींचते हुए आप चले गए आगे तक, ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। इसमें आपने देखा ध्यान से, ये हर एक पॉइंट को नहीं जोड़ रही है, ये इस वाली लाइन को छोड़ती हुई चली गई, सिर्फ दो लाइंस को ज्वाइन करके उसने अपने आप को आगे स्ट्रेच कर दिया, और ये बन गई फ्रेंड्स आपकी अप ट्रेंड वाली लाइन। जब फ्रेंड्स आप यहां थे तो आपने इन दो को जोड़ के ये बना दिया, लेकिन ट्रेडिंग करते करते आप कहां पहुंचे, आप यहां पहुंचे। अगर गौर से इसको देखोगे अब, तो क्या एक और ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अब नया लो क्या होगा, कोई दो पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं ना, अब ये हो गया एक नया लो और एक और नया लो बन गया, यानी एक ही लाइन में सारे लो नहीं ऐड करते चला जाना। आप देखो जैसे जैसे डेटा इवॉल्व हो रहा है, नई कहानी बयान कर रहा है, वो कहानी क्या दिख रही है यहाँ, ये क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन एक और बन गई, यानी लार्जर फ्रेम की ये वाली हो गई और थोड़ी छोटी ऐसे हो गई, और आगे क्या हुआ, एक और ट्रेंड लाइन बन गई, है ना। एक नई ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे तो इसी इसी लो को और अगले लो को जोड़ते हुए एक और ट्रेंड लाइन बन गई, ये छतरी टाइप बन गई बेसिकली आपके सामने, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह की तीन ट्रेंड लाइन आप बना रहे हैं, इसको यूज कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो मैं बहुत जल्दी आपको समझाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको विजुअली देख के एक चीज आपको हिट करती है, अप ट्रेंड है क्लियर इस जोन में, ओवरऑल की बात नहीं करी, ट्रेडर हो आप, पूरे एक साल पे थोड़ी ट्रेड करोगे, आप यहाँ बैठे हो, अच्छा अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, दो लोज को हायर लो बना रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पहली ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये वाली,
कौन सी है पहली ट्रेंड लाइन? 1 मिनट, इसको हम बना देते हैं। ये है पहली ट्रेंड लाइन, ये है दूसरी ट्रेंड लाइन, ये है क्या? तीसरी ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड में जब नई नई ट्रेंड लाइंस ऐसे होने लगे जैसा का हो रहा है, तो शार्प मूव को बयां कर रही है, शार्प मूव दिखा रही है। और आपको दिख रहा है ना ये क्लियरली? धीरे चल रहा था, ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तेजी से गया। क्यों? क्योंकि ये नई ट्रेंड लाइन बन गई लेफ्ट ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड लाइन। ये भी लिख लीजिए, एक नई ट्रेंड लाइन बनी इवन मोर लेफ्ट ऑफ द प्रीवियस वन, इसलिए उसकी जो स्पीड है बढ़ने की फ्रेंड्स वो बढ़ गई है। एक नियम आप बना लीजिए, जब आप एक ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करते, मल्टीपल ट्रेंड लाइन से आपको स्पीड ऑफ राइज एंड फॉल भी दिखता है। वो ये है कि जो बेस्ट पहली ट्रेंड लाइन है उससे जब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बने, उसके लेफ्ट में बने, उससे अगली ट्रेंड लाइन उसके लेफ्ट में बने, तो वो दिखाती है कि स्पीड एट विच द स्टॉक इज राइजिंग। जो बात मैंने आपसे कही है ना, आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करो। मेरा काम आपको चीजें समझाना है, उस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आना है और उस पर आपको चीजों को बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके की चीजें आइडेंटिफाई करनी है और जो आपने नोटबुक में लिखा है उससे मैच करके देखो कि क्या ऐसा हो रहा है। और अगर आपको लगता है हो रहा है तो भी बताइए, और लगता है कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो आप, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो समय समय पे आपके दिमाग में आएंगे, उनको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स अभी तक समझी इतनी बात। तो फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन के डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूंगी ताकि ये बात ना आपके दिमाग में बैठ जाए। डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ओके, क्या करना है? एक हाई को जोड़ना है किसके साथ? दूसरे वाले हाई तक। ये ऐसे यहां बन गई फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन कायदे से, पहला हाई दूसरा हाई, खींच फिर इसको कर देना है और लंबा। बेशक ये तीसरे वाले इसको टच कर रही है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी आपने यहीं तक बना के सिर्फ आगे स्ट्रेच की है, ये मैं बार बार आपसे कह रही। ठीक है, जब ये फॉल हो रहा है कोई बात नहीं। अब इसी फॉल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर मैं इसको और डिटेल में देखूं तो क्या ये एक ट्रेंड लाइन बनती है? बिल्कुल। डाउन ट्रेंड के लिए क्या नियम बनाया था? जो अगला हाई है और पिछले हाई को जोड़ना है, कोई दो को, और उसको खींच देना, मैंने खींच दिया। फिर गौर से और देखिए जरा, क्या मैं इन दोनों को भी जोड़ के एक वो बना सकती हूँ? बिल्कुल, एक और छतरी बन गई। फिर मैंने क्या किया? ऐसे बना सकते हैं ना। तो यहां छतरी बन गई उल्टी। नियम लिख लीजिए, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, दो हाईस जोड़कर आप एक्सटेंड करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, लेकिन अगर जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल अगर खिसकती जाए, ट्रेंड लाइन अगर मूव होती जाए इस तरफ, वो शार्प फॉल को दर्शाती है। और आप देख रहे हो गिर तो रहा है, लेकिन तेजी से कहां पे गिरने लगा? जब इस तरीके की छतरी बन के आ गई, और छतरी बनानी अब आपको आ गई है। पिछली वाली छतरी कैसी थी? अलग किस्म की दिख रही थी, ऐसी। सॉरी, अब ये ना ग्रीन वाले इसके ऊपर आ रहे हैं तो मैं ग्रीन वाले आपके सामने से हटा देती हूँ ताकि आप परेशान हो। ठीक है, पुरानी वाली कैसी थी? ऐसी दिखती थी, यूं थी और इस तरफ गई। जब फॉलिंग वाली है तो ऐसे है और लेफ्ट की तरफ झुक रही है। जितना ज्यादा झुकेगी इसका मतलब स्पीड ऑफ फॉल को बता रही है, जितना ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ रही है इस वाले केस में, उतना ही ज्यादा स्पीड ऑफ राइज को बता रही है फ्रेंड्स हमारी ये ट्रेंड लाइन। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक एक कर कर बैठती जा रही हैं। मेरे लिए एक काम कीजिएगा प्लीज, इन्हीं की आप जरा कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि अब हम अगले वीडियो में फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन को कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तो टेक केयर।